आप सभी का मेरे चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है पिछला वीडियो जो अल्डोल कंडेंसेशन पे था पसंद आया होगा। और अब आने वाला जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, या उसको हिंदी में कहें तो क्रॉस अल्डोल संघनन भी इसको कहा जाता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि जब अल्डिहाइड और कीटोन लेते थे तो एक ही मॉलिक्यूल को ज्यादातर हम 2 मोल लेते थे। मतलब कि अगर हम सिर्फ अल्डिहाइड लिए हैं तो 2 मोल उसी अल्डिहाइड का लेते थे। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो अल्डिहाइड अलग अलग तरीके का लेते हैं जिसमें कार्बन की संख्या अलग अलग होती है और उसी के बीच में रिएक्शंस होता है, उसी को कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि उसी दोनों में जो अलग अलग कार्बन की संख्या है अल्डिहाइड या कीटोन में, उस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। तो वही इसका जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है कि ये एक अल्डोल कंडेंसेशन है। द अल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स। इसका मतलब ये हो गया कि अल्डिहाइड ग्रुप तो होगा लेकिन उसमें जो कार्बन होगा या नंबर ऑफ कार्बन एटम वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और 2 डिफरेंट कीटोन्स में भी अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, या एक अल्डिहाइड का ग्रुप और एक कीटोन का ग्रुप, ये दोनों में भी रिएक्शन हो सकता है अल्डोल कंडेंसेशन में। और इसी का जो अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। और हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाता है, जब 2 भिन्न भिन्न अल्डिहाइड, मतलब जब 2 अलग अलग अल्डिहाइड तो होगा लेकिन 2 अलग अलग अल्डिहाइड, इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग अल्डिहाइड का मतलब कि कार्बन की संख्या तो अलग अलग है, सेम नहीं होना चाहिए। या कीटोन के बीच अल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस अल्डोल संघनन कहते हैं। अब आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड सारा डिफिनेशन, उससे उसका रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म और कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस किए हुए थे। तो आज फिर से एक बार थोड़ा सा इसका भी मैकेनिज्म बताना जरूरी है ताकि जब आप दोनों वीडियो को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, आपको पूरा का पूरा बात समझ में आए कि अल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, वो मैकेनिज्म क्या है, वो बनता कैसे, और कुछ उसके एप्लीकेशन मिला जुला। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम डाले हुए थे अल्डोल कंडेंसेशन, उसमें 2 मोल एक ही एल्डिहाइड का था लेकिन यहाँ पे 2 मोल अलग अलग एल्डिहाइड का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। इसका जब हम रिएक्शन किए तो फिर एक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना, उसके बाद वाटर का रिमूवल किया तो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बना। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो अब थोड़ा इसको हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का क्या तरीका है। तो देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे नेम रिएक्शन स्पेशली ऑर्गेनिक में जितना भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एप्लीकेशन है वहां पे कोई भी कंपटीशन में आपको एप्लीकेशन दिया जाता है। इसका मतलब कि वहां पे आपको ये चेक करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप इसके मैकेनिज्म को कितना समझ पाए हैं और कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी के आधार पे आप वहां पे आंसर दे पाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को पता है कि यहाँ पे NaOH का है। NaOH जो ब्रेक कर जाता है वो किसमें करेगा, Na+ में और OH- में। ये हम अल्डोल कंडेंसेशन में भी बताए थे, ये Na+ और OH- में ब्रेक कर जाता है। उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम जस्ट जो रिएक्शन लिखे हुए थे वहां पे 3 कार्बन वाला एटम था, उसके बाद इस पे एक ये एल्डिहाइड था, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन था
और एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट ये पता करना हो जाता है कि ये जो OH है ये कौन से अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, इसके वाले को लेगा या इस वाले से लेगा। तो हम पहले के वीडियो में बताए हुए हैं कि जो H होता है, जहाँ पे ज्यादा H का संख्या होता है अल्फा हाइड्रोजन में, उसी हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है एसिडिक जाता है, तो बहुत आसानी से वो अपने H को निकाल सकता है इसके कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब हुआ कि सीधा सा बात है कि इस अल्डिहाइड से CH3CHO से ये एक OH जो है अपना एक H को ले लेगा। तो देखते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या होना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि CH2 जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे CH3 है, तो कौन से अल्फा हाइड्रोजन को ये OH लेगा और कैसे हम किसको अटैक करवाएंगे, ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एप्लीकेशन पूछा जाता है इसी के आधार पे वो आपको टेस्ट करेंगे, आपको पता है कि नहीं कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन से लेना है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन को OH लेने वाला है, और वो अपना वाटर मॉलिक्यूल को तैयार कर लेगा। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे CH3। हमको ये बात पता चल गया ये जो अल्डिहाइड ग्रुप का है ये इसी से लेने वाला है। तो इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं OH माइनस से। ये OH यहाँ पे से खींच लिया और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके एक माइनस चार्ज को डेवलप कर दिया। तो ये क्या बन गया CH2 माइनस, ये बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये एक और जो अल्डिहाइड है जो डिफरेंट, जो अलग हम लोग लिए हुए थे अल्डिहाइड CH3, इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो ये रहा मेरा कार्बोनिल ग्रुप और ये रहा मेरा सेकेंड स्टेप से जो हम लोग को मिला था प्रोडक्ट। ये इस पे अटैक किया, ये यहाँ आ गया। तो क्या हो जाएगा CH3CH2। ये H को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन क्या अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CH3 ये CH2 थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा CO पे माइनस चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO, ये हो गया। अब क्या होगा, बस इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो क्या होगा कि अब ये O माइनस हम पहले भी बता चुके हैं, O माइनस जब भी रहेगा तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो वाटर OH माइनस था ये H को लेने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसी वाटर मॉलिक्यूल का यूज हम यहाँ पे करते हैं ताकि ये O माइनस को भी हम स्टेबल कर पाए। तो ये H प्लस और OH माइनस में फिर से यहाँ पे उसको यूज करते हैं। तो अब क्या होता है अगले रिएक्शन में, ये जो O है वो डायरेक्ट इस H प्लस को लेकर के OH ग्रुप बन जाता है। तो जब OH ग्रुप बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 COH H, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे OH बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे जस्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उसके जस्ट अटैच में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन हो गया और इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अब ये मेरा बना क्रॉस। अब हमको बनाना है क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट में हम पहले भी बता चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जब हम रिलीज कर देंगे तो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा H2 को हम ये इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस H2O लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलके एक बॉन्ड बना देगा। इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CHO, यहाँ पे एक H रह गया। तो ये मेरा बन गया क्रॉस अल्डोल
प्रोडक्ट, ये बन गया मेरा क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह हम जो है अल्डिहाइड और कीटोन का भी बना सकते हैं। तो हमको बस करना ये है कि बस इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से अल्फा हाइड्रोजन से मेरा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन जहां पे भी हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो अल्फा पोजीशन पे, जहां पे भी हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो अल्फा पोजीशन पे, सिर्फ वहां से ये पहला स्टेप का H को लेना है। बस ये बात हम समझ गए तो हम आसानी से इसका कोई भी रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन हो, क्रॉस अल्डोल हो, हम आसानी से खींच सकते हैं उसका मैकेनिज्म और उसके रिएक्शन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब थोड़ा सा इसका एक आध एप्लीकेशन देख लेते हैं वो कैसे यूज किया जाता है। और कुछ एक मेरा अल्डोल कंडेंसेशन में छूट गया था, थोड़ा सा सोचते हैं एक एप्लीकेशन उसका भी यहाँ पे डाल दे, क्योंकि वो बहुत हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं उसको, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन एक दो एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। सारा वीडियो देखने के बाद अभी एक बात क्लियर हो गया कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सारा अलग अलग बनता है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी अल्डिहाइड ग्रुप है और मतलब अल्डिहाइड ग्रुप का ही जो दो अलग अलग कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, दोनों का रिएक्शन किए और देखेंगे कि 5 कार्बन एटम बना, मतलब कि एक तरह से एडिशन हो रहा है कार्बन का, जितना भी कार्बन है वो ऐड हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको एक और रिएक्शन जो एप्लीकेशन है इसका, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है इसको कंफ्यूज करने के लिए कि ये रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। 3 मोल HCH को इसका रिएक्शन NaOH के साथ, तो अब क्या होगा कि हम लोग पहले देखेंगे HCHO कहेंगे ये रिएक्शन है, नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये OH प्ले करता है। इसको कहाँ पे ये OH जो है अपने H को लेगा, तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीका से लेना, H तो नहीं ले सकता, यहाँ से लेगा। तो अपना एक H को ये यहाँ से लेगा, तो हम अब सारा मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। OH माइनस है, यहाँ एक H का बॉन्ड बनाएंगे, ये फिर निगेटिव चार्ज होगा, फिर अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन चलते रहेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये C ये रहा इसका प्रोडक्ट, और इसका जो नाम है उसको बोलते हैं PECN। तो ये एक एप्लीकेशन इसका रहा। अब थोड़ा सा एक हम पहले जो एग्जांपल छूट गया था, थोड़ा सा उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो अब कैसे हमको डील करना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसको भी हम बताने का कोशिश करते हैं। जैसे कि 6 ऑक्सो हेप्टानल प्लस NaOH, मतलब हम NaOH देख के सबसे पहले समझ जाएंगे कि, और हमेशा एक बात ध्यान रखना है अल्डोल कंडेंसेशन में कि जो ये रिएक्शन है वो 100% में होता है। तो अब 6 ऑक्सो हेप्टेनल का रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे। तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा भाई कि ये हेप्टेनल लिखें कैसे और 6 ऑक्सो लगाएं कैसे। देखते हैं कैसे लिखेंगे। हेप्टेनल का मतलब हो गया कि 7 कार्बन एटम्स लिखते हैं पहले, ठीक है। अब उसके बाद हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पे हम अल्डिहाइड का हेप्टेनल जो है इसका अर हो गया अल्डिहाइड, तो CHO लिख दिए। अब हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठे पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। तो बाकी अब मेरा हो जाएगा CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये H, ये H। बहुत सारे एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो अब इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे एग्जाम में। अब ये एक साधारण सा रिएक्शन रहेगा अल्डोल कंडेंसेशन का, और उसमें कुछ प्रोडक्ट
दिया हुआ रहेगा बनाने के लिए कि ये आपका ऑप्शंस क्या है। जैसे इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से, एक तो ये प्रोडक्ट हो गया, तो हमको हमेशा देखना है कि जब, और दूसरा जो ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाएगा रहेगा। सारे में 7 कार्बन, आप यहाँ भी देखिएगा यहाँ भी देखिएगा, सब में 7 कार्बन ही रहने वाला है। अब हम यहाँ पे सी एक ऑप्शन है, ये जो मेरा सी ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी जब देखेंगे तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन रहने वाला है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये हमेशा दिया जाएगा, ये 4 ऑप्शन। अब आपको इसमें पता करना है कि आपके लिए सबसे एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इसके बाद तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो जितना भी इसमें ऑप्शन है ये सारा ए बी सी डी सब में ऑलमोस्ट आपको 7 कार्बन दिख जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे एक्यूरेट या सबसे जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो आप देखिएगा कि अल्फा पोजीशन के बाद जो बीटा है, जो हम बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना रहे थे या जो हम इनोलेट बना रहे थे, वहां पे कुछ इस टाइप का जो हमारा सिचुएशन था वो ज्यादा सही था, मतलब इस टाइप का प्रोडक्ट अल्डोल कंडेंसेशन में बनता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी है। आप चाहे तो इसको मैकेनिज्म से देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके लिखिएगा। तो ये था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस अल्डोल संघनन का एक एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और आप अच्छा जरूर करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करने से आपका जो मैकेनिज्म लिखने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना याद किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर से उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी मेरा एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।